यह है असली लच्छा पराठा। इसकी आवाज़ सुनिए, क्या ज़बरदस्त आवाज़ है इसके क्रंचीपन की। देख सकते हैं आप इसकी लेयर, देखिए आवाज़ इसकी। अब इसको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ, इसमें कितनी सारी लेयर हैं, कितने लच्छे बन के तैयार हुए हैं इसके एक एक लुकमे में। ये देखिए, और इसको सर्व किया है हमने कच्चे आम की हरी चटनी के साथ, पुदीने की, प्याज के साथ। तो रेसिपी शुरू करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले एक बाउल में आटा लेंगे, मैदा लेंगे, आटा नहीं, उसमें मैंने 3 कटोरी मैदा लिया और 2 चम्मच ऑयल डाला और नमक डाला टेस्ट के मुताबिक। पानी डालकर इसको मुलायम डो गूंदा मैंने। मुलायम सा डो गूंदेंगे, सख्त नहीं लगाएंगे आटा, क्योंकि अगर सख्त लगाएंगे तो हमारी बेलने में हमें दिक्कत होगी पराठों को। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा मुलायम डो लग के तैयार हो गया है। हल्का सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर और इसको रेस्ट पर रखेंगे आधे घंटे के लिए। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा डो बन के तैयार है और बहुत ही अच्छे लच्छे पराठे हमारे तैयार होंगे। और गर्मियों में कच्चे आम आते हैं तो हम बनाएंगे इसके साथ कच्चे आम की चटनी। ये देखिए, तो ढक देते हैं इसको हम और दिखाते हैं आपको आगे का। ये ढक दिया है हमने। अब हमने लिए हैं 2 कच्चे आम, देख सकते हैं आप किस तरीके के हैं, बिल्कुल कच्चे हैं ये। और अदरक लिया है, इसमें से आधा लेंगे हमने पूरा ही दिखा दिया है आपको। और 2 लहसुन लिए हैं, ये है हमारा देसी लहसुन। देसी लहसुन की खुशबू अच्छी होती है। 1 गड्डी हरा धनिया, 4-5 हरी मिर्च, 1 गड्डी पुदीना, उसके पत्ते निकाल लिए हैं हमने। और हरे धनिया को हम डंडी समेत लेंगे। तो ये हमने ले लिया है पुदीना। और अब छील लेंगे हम आम को। आम का बिल्कुल हरा वाला छिलका निकाल देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है। ये देखिए, ये हमने छील लिया है दोनों आम को। अब हम इनको काट लेंगे। इनको काटेंगे हम बहुत ध्यान से, क्योंकि जो ये मौसम चल रहा है इसमें गुठली जो होती है इसके अंदर की, ये सख्त हो जाती है। देखिए मुझसे कटी नहीं है, तो मैं ऊपर ऊपर से इसका गूदा काट रही हूँ, क्योंकि एकदम छुरी हाथ में लगने का डर होता है। और ये मैंने गुठली निकाल दी है। इसी तरीके से मैंने कोशिश करी दूसरे आम को गुठली के साथ काटने की, वो भी मुझसे नहीं कटा, इसलिए मैंने इसका गूदा काट लिया है। आप चाहे तो इसको सिल पर भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसको मिक्सी में ही पीसूँगी। ये आधा अदरक लिया है मैंने और इसके टुकड़े काट लिए हैं। लहसुन ले लिया है, 2 लाल मिर्च ली हैं, नमक लिया है 1 चम्मच और पानी डालेंगे इसमें थोड़ा। सारी चीज़ों को जार में पीस लेंगे और ये हो गई हमारी कच्चे आम की हरी चटनी तैयार। एक और ट्विस्ट देंगे हम इसमें, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए चटनी तैयार हो गई। अब हम अपने पराठे बेल लेते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। यह आटा हमारा लग चुका है। अब हम लेंगे खुश्क मैदा और पेड़े बना लेंगे हम। इस आटे में हमारे 6 से 7 पराठे बन जाएंगे। ये देखिए, नॉर्मल पेड़ा लेंगे हम और इसको गोल गोल बेल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये सारे इसी तरीके से हम बना लेंगे धीरे धीरे करके। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत आसान तरीका बताया है मैंने आपको बनाने का। लच्छा पराठा। लच्छा पराठा अक्सर बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, बड़े तो फिर भी अवॉइड करते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आता है। मेरे हमजा को बहुत पसंद आता है, वो लच्छा पराठा ही खाता है। जब मैं कनाडा में होती हूँ तो मैं हमजा को लच्छा पराठा ही बना के खिलाती हूँ, क्योंकि जब भी उससे पूछो हमजा खाना है, नहीं, फिर मैं कहती हूँ लच्छा पराठा खाना है जी।
तो ये हमने पेड़े बना लिए हैं, थोड़े से इनको बड़े कर लिए हैं और हम सारे करके रख लेंगे थोड़े इसको बना के, और फिर फटाफट से बेलेंगे। अगर हम इनको, यहाँ पर ये टिप बताऊंगी मैं आपको, अगर हम इनको पहले ही सारे करके रख लेंगे तो हमें बेलने में आसानी होगी। जो हमने सबसे पहले पेड़ा तैयार किया था उसी को ही हम सबसे पहले बेलेंगे, तो बेलने में आसानी होती है मैदे के पेड़े में। गेहूं के आटे को तो कैसे भी कर सकते हैं, मैदे में दिक्कत आती है, थोड़ा खींचता रहता है, हम बेलते रहते हैं खींचता रहता है। लेकिन ये देखिए कितनी आसानी से मेरा बिल गया है। देखिए अब इस पर लगाएंगे ऑयल, घी या बटर, कुछ भी जो आपको पसंद हो, और डालेंगे सूखा मैदा इसके ऊपर। सूखा मैदा डालने के बाद अब हम इसको स्ट्रिप में काटेंगे। मैं दो तरीके से आपको पराठे, लच्छे पराठे बनाना बताऊंगी। एक तरीका तो यह है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक और तरीका दिखाऊंगी। मैं दो तरीके दिखाने वाली हूँ। यह हमने बारीक बारीक स्ट्रिप काट लिए और हल्का सा सूखा आटा लगा लगा कर हम इनको इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि जब हम चाकू से काटते हैं तो अक्सर ये चकले पर हल्का हल्का सा चिपक जाता है। तो अब ये सारा हम इकट्ठा कर लेंगे गोल गोल करके। ये देखिए अब हल्के से इसको इस तरीके से हिला हिला कर लंबा कर लेंगे और हाथ पर लपेट कर पेड़ा तैयार कर लेंगे। ये ज़बरदस्त लच्छे वाला पराठा बनके तैयार होगा। रख देंगे इसको हम इस तरीके से करके, और फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ इसको बनाने का। ये हमने दूसरा पेड़ा लिया और इसको बड़ा कर लिया। सारे पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं रोटी बेल कर, और इस पर लगाया हमने मैदा, वो ऑयल या बटर या घी कुछ भी, और खुश्क मैदा डालकर फिर दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल दी। इसी तरीके से फिर करेंगे, कुछ भी जो आपको लगाना है, बटर, घी या तेल, और फिर इसके ऊपर खुश्क मैदा डालेंगे और फिर तीसरी लेयर इसके ऊपर डालेंगे। इसी तरीके से हम बार बार करते रहेंगे जितनी हमें लेयर चाहिए, जितने इसके लच्छे चाहिए। ये डाल दिया हमने, देख सकते हैं आप। फिर इसके ऊपर लगा देंगे एक लेयर। ये हमने 4 लेयर लगा दिए हैं इसके ऊपर। अब हमने लगाया इसके ऊपर ऑयल और खुश्क मैदा। अब करेंगे हम इसको गोल गोल इकट्ठा, थोड़ा टाइटली, टाइट करके ही हमें इकट्ठा करना है, वरना लच्छे अच्छे नहीं आएंगे। और हल्का सा हिला लेंगे और इसको चाकू से इस तरीके से काट लेंगे। देख रहे हैं आप मैंने किस तरीके से काटा है। ये देखिए, ये इसके 6 पेड़े तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको दो दो को एक साथ करना है। फिर देखते हैं हमारी लेयर कितनी ज़बरदस्त निकल के आती है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मैं दबा रही हूँ ऐसे ही दबाना है। देखिए एक के ऊपर एक रख दिया है और मैंने इस तरीके से कर लिया है। इसको एक साइड रखेंगे और दूसरे भी इसी तरीके से कर लेंगे, और फिर हम इनको बेलेंगे और फिर पकाएंगे। ये देखिए बड़ी आसानी से, मुलायम होता है तो बड़ी आसानी से बिल जाता है। तवा हमारा गर्म है। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं अपना ये पराठा। इसको हमें मीडियम आंच पर पकाना है ताकि इसके लच्छे अच्छे से खुल के आए। मीडियम आंच पर ऑयल अच्छे से लगाना है, बटर या घी जो भी आपको पसंद हो, और इसको हल्के हल्के से दबा दबा कर ताकि इसके लच्छे अच्छे से खुलें, सेक लेना है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीख जाएगा आपका पराठा, लच्छा पराठा। इतनी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं एक एक स्टेप बताती हूँ। बाद दफ़ा ऐसा होता है हम लच्छा पराठा बना रहे हैं, वो टूट के एक तरफ हो गया, कोई लच्छे ही नहीं निकले। तो इसको बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त क्रंची लच्छेदार पराठा हमारे बनके तैयार होंगे। ये जो हमने सबसे पहले पेड़ा तैयार करा था ये हमने उससे बनाया है। अब दूसरा हम दूसरे तरीके से जो बनाया था वो दिखाएंगे आपको। उसको भी इसी तरीके से सेकना है, दबा दबा कर चारों तरफ से घी लगाकर चारों तरफ से अच्छे से सेकेंगे, और आंच को मीडियम ही रखना है। अगर आप आंच तेज़ कर लोगे ना तो आपके पराठे की लेयर नहीं निकलेंगी और ना ही वो
बहुत अच्छा क्रंची बन के तैयार होगा और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, ना कलर ऐसा आएगा जैसे मेरे पराठे का आया है। ज़बरदस्त। ये देखिए, ये आम की चटनी हमारी तैयार है, कच्चे आम की। इसमें चटनी में मिलाते हैं प्याज। प्याज को काट कर रख लो और चटनी में मिला लो, इससे इसका टेस्ट 2 गुना हो जाता है। ये देखिए इसकी आवाज़, वाह! लच्छे वाला पराठा हमारा क्रंची आवाज़ के साथ। और लेयर देखिए इसमें कितने सारे लच्छे हैं। अल्लाह, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था, ज़बरदस्त वाला। तो फिर बनाइए आप भी हमारे इस तरीके से। और रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।